जी मैं रानू वैष्णव बोल रही हूँ खंडवा से। जी बताइए रानू जी। जी मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरा वैवाहिक जीवन जब से सुखी नहीं है, इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। पहले आप जन्म तारीख समय बताइए तो हम कुंडली से देख के बता दें, है कि नहीं। मेरी जन्म तारीख है 24/12/1987। 24/12/1987। समय समय 11:29। सुबह की शाम। सुबह। कहाँ का जन्म है। खंडवा। हेलो। लाइन पर रहिए, एक मिनट कुंडली तो निकाल लें। जी। आपकी कुंडली अगर सही है, जहाँ पर आप रहती हैं आपके घर के सामने तरफ रोड में ढलान होगी, चढ़ाई होगी, सही है कि गलत बताइए। जी मैं 2.5 साल से तो अपने पापा के पास हूँ। रोड निकला हुआ है हमारे घर के सामने से, ऐसा ढलान जैसा। है ना। हाँ। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि जब आप बोलने पर आती हैं, बात करने पर आती हैं, तो आप किसी की नहीं सुनती। ये बात सही है कि गलत है। जी सही है। कुंडली ये बताती है कि आप अपने पति को सुबह समझाएं, शाम को ज्यों कहते हैं शाम को समझाएं, पति सुबह ज्यों कहते हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, निर्मोही व्यक्ति है। सही है कि गलत। सही है जी। उनके परिवार से ज्यादा वो है मेरी वजह। वैसे एक बात जरूर कहेंगे, जी। ये हो सकता आपको अच्छी ना लगे क्योंकि हम आपके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, पर हम तो न्याय की बात करेंगे कि यह आपका पति है तो ईमानदार। जी बहुत ईमानदार है। तो जब एक बात हम आपसे पूछते हैं, शादी के 13 साल हो गए, अब आप थोड़ा निष्पक्ष होकर बोलना। जी। समाधान तो हम कुछ ना कुछ आपको दे ही देंगे, आप जुड़ी हैं, पर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जो आपका पति है वह ईमानदार है, आप मानती हैं हाँ या ना। हाँ मानते हैं। अपने माता पिता भाई बहन इनके कहने में चलता है, इनकी इज्जत करता, उनकी बात मानता है, तो ईमानदार हुआ। मानती हैं। जी मानता है। माता पिता के तो बहुत बड़े भक्त है। अब जो आदमी भगवान का भक्त है, अपने माँ बाप का भक्त है, वो अपनी पत्नी के साथ गद्दारी कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये बताइए। जी उन्होंने गद्दारी नहीं कही। हम दोनों पति पत्नी की आपस में नहीं बनती। हमारा 10 साल का बेटा भी है। अब आप ये बताइए, आपस में नहीं बनती, 10 साल का बेटा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपका पति आपके प्रति ईमानदार है, माँ बाप के प्रति ईमानदार है, तो आपके प्रति भी ईमानदार है, और जो माँ बाप का सगा ना हुआ वो किसी का सगा नहीं होगा। वेरी सिंपल, राइट। सही बात है जी। माँ बाप के प्रति जो पूरा परिवार के प्रति बहुत ईमानदार है, मतलब गलत कहीं से नहीं। अब आप समझिए, जब वो कहीं से गलत नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत समझौता बेटा आपको भी करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। अब अगर पति समझौता नहीं कर रहा, कोई बात ऐसी लगती है, तो थोड़ा सा पत्नी होने के नाते आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो ना माँ बाप टेंशन में आएंगे आपके, ना उनका परिवार टेंशन में आएगा, ना बच्चा अपने पिता के सुख से दूर होगा। तो ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से आप लोग लड़ गए, सब क्या है बता सकती हैं। जी हमसे हमारी बच्चे के कारण हमारे दोनों पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती रहती है। इसकी वजह से एक बार मैं नाराज होकर अपने पापा के घर आ गई। उसकी वजह से मैंने एक बार कोर्ट तक भी चले गई थी, लेकिन तभी से कोरोना का हुआ तो हमारी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी से बंद है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं मेरे घर जाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा है 10 साल का और मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने पति का भी कहना नहीं था, लेकिन अब मुझे आप कोई उपाय बताइए। अब उपाय तो हम बता देते हैं। देखो, अब आपको एहसास हुआ, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। अब एक कोर्ट और अदालत के चक्कर में पड़ो तो लाखों मामले लंबित पड़े हैं, 10-20 साल निकल जाएंगे, ना आपको जीवन का सुख मिलेगा ना उनको। बुढ़ापे में अगर फिर एक हो भी गए, अलग हो भी गए तो क्या हो जाएगा। और
बात बात में माँ बाप के घर जाना किसी बेटी को शोभा नहीं देता, लड़बड़ कर जाना, ठीक है ना। जी सही बात है। अब बात ये है कि बेटा आपके पास है कि अपने पिता के पास? बेटा मेरे पास है और अभी 2 उसके पास पापा से बात भी होती रहती है। ठीक है। अब आज 10 महीने या साल भर का जो ड्यूरेशन बेटा बीत गया, इसमें ना उसको पिता का बराबर प्यार मिल रहा, ना माँ का बराबर प्यार मिल रहा। माता पिता दोनों, अब 10 साल का बेटा है, मिलजुल कर प्लानिंग करो कि इस बेटे को आदमी कैसे बनाया जाए। इतना भयंकर कंपटीशन है, 150 करोड़ की आबादी इस देश की है, और आप लोग आपस में लड़ने में लगे हो, तो बच्चे का जीवन क्या बने? क्या क्या सीखेगा बच्चा? क्या संस्कार दोगे? गलत बात है ना। ये बात तो सही है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। अरे अभी तो तुम लोग ही बच्चे हो, ज्ञान नहीं है, लड़ते लड़ते रहते हो तो खुद ही बच्चे हो। बच्चे का भविष्य तो बात है। अब आप ऐसा करें कि नर्मदा जी के दोनों किनारे की मिट्टी बुलाइए, और दोनों किनारे की मिट्टी बुलाकर उसके शिवलिंग बनाकर शंकर पार्वती मानकर, अर्धनारीश्वर गौरी शंकर महादेव मानकर उनकी सेवा करिए। 45 दिन का संकल्प लीजिए। संकल्प आप लेंगे 45 दिन का, 15-16 दिन पूजन के हो पाएंगे, आपका पति आपको लेने आ जाएगा। जी हमारी कोर्ट की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या चाहती हैं कोर्ट से, बताइए। जी हमने थोड़ा ये कह दिया था कि वो हमको पूछते नहीं है, और मारपीट तक भी हमारी थोड़ी बात चली गई थी, ये भी कह दिया था हमने कोर्ट में। वो आप समझौता कर दीजिए, उसमें क्या है, राजीनामा हो जाएगा। जी एक समस्या और थी कि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा नाराज रहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य ठीक ना रहना इसमें किसी की गलती नहीं है, तो भाग्य की बात है। पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार मनुष्य सुख दुख इस संसार में पाता है, इसमें उनको नाराज नहीं होना चाहिए। आप भी ध्यान, अनुलोम विलोम प्राणायाम और मेडिटेशन करें, आप हो जाएंगे तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और कोशिश ये करें कि आप अपने पति का दिल जीतने की कोशिश करें, प्यार से, बड़े अच्छे से, तो आपका घर बस जाएगा। देखो बेटा, सही बात है, ना माँ बाप साथ देंगे जीवन भर, ना उनके माँ बाप साथ देंगे, लेकिन अगर लड़का अपने माँ बाप का भक्त है तो लड़का ईमानदार है। अगर ईमानदार है तो अपनी पत्नी के साथ भी धोखा नहीं करेगा। इस बच्चियों को समझना चाहिए। लेकिन हमारे पास हजारों शिकायत आ चुकी हमारे जीवन काल में। माँ बाप कहते हैं कि अपने माँ बाप की बात मानता है, मेरी बेटी की नहीं मानता। अरे आज तुम्हारी बेटी की बात मानेगा, कल कोई और सुंदर लड़की मिलेगी तो किसी और की बेटी की बात मान लेगा, तुम्हारी बेटी मारी मारी फिरेगी, वो तो बेईमान हुआ। जो अपने माँ बाप को छोड़ दे वो किसी का नहीं है, कि नहीं? जी सही बात है आपकी। जी वैसे बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे। मैंने ही उनको गलत समझा शुरू से। देखो बेटा, ऐसा जितनी बात आपने हमसे कही फोन लगाकर, कितनी बात आप अपने पति से अकेले में कह लोगे। पति से बात करने में, झुकने में, क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं। बुजुर्ग कहते हैं कि पति के घर की नमक रोटी अच्छी है, माँ बाप के घर की पूरी सब्जी अच्छी नहीं होती। पति के घर का जीवन सम्मान का जीवन होता है, ठीक है। आप 2 बातें अपने पति से कर लीजिए अकेले में। अब क्या बात करनी, वो आपको जो हमसे बात करी यही बातें उनसे कह दीजिए कि मेरी बात हुई, एक गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, आप कहो तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा समझाया, मैंने भी उनसे माना कि गलती हो गई। वही मैं आपको कह रही हूँ, मेरे से गलती हो गई, इस बात को जाने दीजिए, दोबारा ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। बस आप बात करोगे, शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि दामाद के मन में हमेशा अहम भाव होता है कि मैं दामाद हूँ, मैं पति हूँ। आप देखिए, पति का एक अहंकार होता। बाजार में आप जाइए, आप पति के कंधे पर हाथ रखकर चलेंगी तो आप गौरव महसूस करेंगे कि मैं पति के साथ हूँ, ठीक है। सुनिए, बड़ी गंभीर बात है। लेकिन अगर पति कितना ही बीमार हो, पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर चलेगा तो उसको लगेगा कि मैं इतना कमजोर हो गया कि पत्नी के सहारे चल रहा हूँ। उसको, उसके अहंकार को चोट लगेगी। छोटी छोटी बातें हैं, सीखने की है, समझने की। तो आप उससे क्षमा याचना कर लीजिए, बात अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा नाराज बहुत रहते हैं, बात कर लेंगे मुझसे। क्यों नहीं करेंगे भाई, बात करिए।
बिल्कुल बात करेंगे। एक वक्त मैंने उन्हें मैसेज किया है, लेकिन उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। बच्चे तो बहुत करते हैं। आप एक काम करिए, एक नारियल लीजिए, जी, एक नारियल लीजिए, अपने सिर से 7 बार सीधे घुमाइए, नर्मदा मैया से प्रार्थना करिए कि आपके सेवक हैं, भोले बाबा के सेवक हैं, विनोद दुबे जी ने कहा है, तो मैं नारियल छोड़ रही हूँ, अपने पति का नाम लीजिए, पति के नाम से, और वो मेरे से बात करें। ठीक है, आप जाइए, आपकी बात हो जाएगी और आपको ले जाएंगे बड़े जल्दी। ठीक, चलिए, धन्यवाद, सुखी रहे। जी धन्यवाद। नानक दुखिया सब संसार, संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को 2 बातें पति की सुन लेने में कोई हर्ज नहीं। पति की 2 बातें सुन लेंगी तो दूसरों की 4 बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। क्या तो तैयार रहें दूसरों की बातें सुनने के लिए, संसार बड़ा स्वार्थी। एक कॉलेज